हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्कशीट बनाने के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम मार्कशीट बनाएंगे, तैयार करेंगे। अगर हमें कई स्टूडेंट की मार्कशीट बनानी हो, एक रिकॉर्ड रखना हो अपने पास में कि कौन सा स्टूडेंट कितना नंबर पाया है, ठीक है, कितना हाईएस्ट नंबर उसका, कितनी परसेंटेज है, ग्रेड क्या है, वो सब कुछ कैसे तैयार करते हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्कशीट लिख देता हूँ, तो मर्ज करना पड़ेगा हमें। जैसे मान लो कि मुझे इतनी दूर एरिया में लिखना है मार्कशीट, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में मुझे मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए ये रहा ऑप्शन यहाँ पे, मर्ज इन सेंटर, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो मैं शॉर्टकट भी बता देता हूँ। इसके लिए पहले मैं इसको अनमर्ज कर देता हूँ यहाँ से। शॉर्टकट होगा, पहले सेलेक्ट कर लेना है Alt HMC। Alt HMC से आप जैसे ही प्रेस करते हैं ये तुरंत मर्ज हो जाता है। अब यहाँ पे हमको टाइप कर देना है मार्कशीट। टाइप हो गया। इसको मैं थोड़ा हाइट वगैरह इसकी सही कर लेता हूँ। यहाँ से बॉर्डर लगा दिया। आप चाहो तो यहाँ से कलर वगैरह भी दे सकते हो इसका, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम, फिर आगे हो जाएगा उनके सब्जेक्ट, कौन कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे मान लेते हैं कि हिंदी है, और इसके बाद में मैथ्स हो गया, और इसके बाद में इंग्लिश ले लेता हूँ। अब आगे आप इसी तरह से जितने और सब्जेक्ट बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। और इसको मैं यहाँ से सही कर लेता हूँ। ये यहाँ से पकड़ा बीच से, और यहाँ पे हमने इसको पकड़ के खींच दिया, ये सही हो गया। अब इसके आगे मैं दिखा देता हूँ टोटल। आप चाहो तो और भी अपने सब्जेक्ट को दिखा देना। टोटल हो गया। टोटल के बाद में मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ले लेता हूँ मिनिमम, कि मिनिमम वो कितना पा रहा है। मैक्सिमम मार्क्स उसका कितना है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मिनिमम मैक्सिमम हो गया। इसके बाद में मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ परसेंटेज, और फिर यहाँ पे हो जाएगा उसकी ग्रेड। ग्रेड उसकी कौन सी आई है, और इसके बाद में उसका रैंक। तो मार्कशीट में हम इतना सब कुछ दिखाएंगे कि कौन स्टूडेंट कितना परसेंटेज पा रहा है, कितना उसका मिनिमम है, मैक्सिमम क्या है, ग्रेड क्या है, रैंक क्या है उसकी, ये सब कुछ। यहाँ पे स्टूडेंट ले लेते हैं। तो स्टूडेंट का नाम जैसे कि आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जिसका नाम पीयूष है, शिवम हो गया, विशाल, पंकज, हर्षित, ऐसे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम दिखा सकते हैं। और यहाँ पे अब इनका नंबर हम दिखा देंगे, तो नंबर यहाँ पे फिल कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 100 नंबर का हमारा ये सब्जेक्ट है। 100 नंबर में से ये इतने इतने नंबर ये स्टूडेंट लेके आए हुए, तो हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। कुछ भी आप भी डाल देना। चलिए यहाँ पे मैं फटाफट फटाफट नंबर कुछ भी यहाँ पे टाइप करते जा रहा हूँ। आप चाहो तो फार्मूले से भी इस नंबर को जनरेट कर सकते हो। फार्मूला मैं फिर कभी बता दूंगा भी, आज मैं ऐसे मैनुअली खुद से डाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो आप भी कोई भी नंबर डाल लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, हो गया। अब चलिए हमें निकालना है टोटल। जैसे ये जो पीयूष है ये टोटल कितना नंबर लेके आया हुआ है ये हमें देखना है। तो टोटल निकालने के लिए फार्मूला, मतलब क्या करना है, हमें सारे सब्जेक्ट को जोड़ देना है। पीयूष का हिंदी, मैथ, कंप्यूटर, आर्ट और इंग्लिश, इन सभी को मिला के पीयूष कितना नंबर लेके आ रहा है, तो हमारा निकल के आ जाएगा टोटल। तो हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए फार्मूला होता है इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और इसके बाद में ये पूछ रहा है नंबर्स, किन किन नंबर्स को हमें जोड़ना है। तो या तो हम यहाँ से इस तरह कॉमा लगा के इसको 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 दे, प्लस करते जाएं आगे आगे, या फिर डायरेक्टली हमें ये रेंज देनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज देनी है। तो हम चाहे तो रेंज कई तरीक़ों से दे सकते हैं। मैं यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे खींच देता हूँ यहाँ तक। तो ये हमारा पूरा सेलेक्ट हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे ये निकल के आ गया हमारा पीयूष का टोटल मार्क्स, की टोटल पीयूष कितना लेके आया हुआ है।
इसी तरह हम सबका फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। जैसे ये शिवम का है तो शिवम का मैं एक बार और फार्मूला लगा के दिखा देता हूँ। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और ये वाली इसकी रेंज दे देंगे शिवम की पूरी सब्जेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। तो इस तरह आप फार्मूला सब में लगा लीजिए। मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करते हुए, तब भी ये निकल के आ जाएगा। अब इस तरह हमें निकालना है मिनिमम मार्क्स कितना लेके आए हैं ये स्टूडेंट। तो मिनिमम मार्क्स निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू, अब मिनिमम निकालने का फार्मूला होता है इक्वल टू MIN। मिनिमम को शॉर्ट फॉर्म में मिन लिखा जाता है, यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया। अब जितने भी सेंटेक्स होते हैं वो ब्रैकेट के अंदर होते हैं, तो ब्रैकेट ओपन कर लिया और फिर से वही रेंज दे दिया कि हमें इतनी रेंज के अंदर में से निकालना है। तो हम ये रेंज दे देंगे, ब्रैकेट को बिल्कुल क्लोज कर देंगे पहले जैसे और एंटर दबा देंगे। तो ये दिखा देगा कि भाई इसका मिनिमम इतना नंबर है। अब इसके बाद में इसको पकड़ के हमने ड्रैग कर दिया। आप चाहो तो क्लिक कर दो या फिर फार्मूला लगाओ, आपकी मर्जी। फिर ऐसे ही मैक्सिमम निकालने के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू मैक्सिमम का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके बाद में यहाँ पे इसको हम फार्मूले को रेंज दे देंगे ड्रैग करके। यहाँ तक नहीं देना है आपको, ये जितनी दूर सब्जेक्ट है उतनी ही दूर देना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है और इंटर दबाना है। फिर से इसको हमने डबल क्लिक किया तो ये मैक्सिमम निकल के आ गया कि पीयूष जो है सबसे ज़्यादा ये इसका नंबर आया हुआ है 85 और सबसे कम आया हुआ है इसका पीयूष का 75 नंबर। ऐसे ऐसे सबका इसने मिनिमम और मैक्सिमम निकाल के दे दिया। अब हमें निकालना है कि परसेंटेज कौन कितना लेके आया, कितनी कितनी किसकी क्या परसेंटेज आई हुई है। तो जैसे पीयूष कितना परसेंट पाया, शिवम। अब उसके लिए क्या करना है, हमें लगाना है इक्वल टू। अब सबसे पहले काम करते हैं हम कि ये जो हमारा परसेंटेज है यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। बहुत सारे तरीके परसेंटेज निकालने के, सबसे आसान है ये। इक्वल टू लगा दिया, यहाँ परसेंटेज पे पहले ही क्लिक कर दिया, इक्वल टू। अब टोटल वाली वैल्यू बटे अब जितना सब्जेक्ट है हमारा, जैसे 1 हिंदी हो गया, 2, 3, 4 और 5। अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिया है तो हमने जैसे माना था कि हमारा एक सब्जेक्ट 100 नंबर का था, तो 5 है तो 500 हो जाएगा, आपका 6 है तो 600 हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बट्टे 500 और ब्रैकेट को एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये बड़े ही आसानी से निकल के आ गया परसेंटेज। और यहाँ पे हम फिर से वही डबल क्लिक, सबका निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ग्रेड निकालने के लिए थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ग्रेड में क्या होता है, कंडीशन होता है कि अगर हमारे स्टूडेंट्स इतने परसेंटेज से ऊपर लेके आते हैं तो ए, इतने से ऊपर है तो बी, इतने से ऊपर है तो सी। इस तरीके से कई कंडीशन लगी होती है कि अगर स्टूडेंट 80 से ऊपर होगा, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, 80 से ऊपर होगा तो ए आएगा, 80 से नीचे रहेगा तो दूसरी ग्रेड, उससे नीचे तो दूसरी ग्रेड। तो यहाँ पे मैंने बताया था पहले भी आपको वीडियो में कि ग्रेड जब भी कंडीशन की बात आती है वहाँ पे हम लगाते हैं इफ़ फार्मूला, इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। और अब यहाँ पे हम दे देंगे कि अगर हमारी ये परसेंटेज वाली वैल्यू जो है अगर ये बड़ी होती है, जैसे हमें ए ग्रेड निकालने के लिए देना है, हमने दे दिया अगर हमारी परसेंटेज वाली वैल्यू मान लो हमने दे दिया कि 80%, ठीक है। अगर हमारी ये परसेंटेज वाली वैल्यू 80% से ऊपर होती है, ग्रेटर देन लगा है, तो कॉमा लगाएंगे तो ग्रेड जो आएगा, देखो जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, टेक्स्ट जैसे ABCD हो गया, तो उसको हम डबल कोट्स में या डबल इन्वर्टर कॉमा जिसको कहते हैं उसके अंदर लिखेंगे ए। तो हमने दे दिया। और हाँ, जो डबल इन्वर्टर कॉमा में ओपन हो रहा है वो क्लोज भी होगा, क्लोज कर देंगे। तो हमने दे दिया कि अगर हमारी ये परसेंटेज वाली वैल्यू 80% से ऊपर है तो ए ग्रेड आएगा। ओके, अब बी और सी डी के लिए भी निकालना है तो उसके लिए भी ऐसे ही करते जाएंगे, फिर कॉमा लगा देंगे, एक सेंटेंस हमारा पूरा हुआ, कॉमा। अब यहाँ पे दे देंगे फिर से इफ़ अगर हमारा यही परसेंटेज से ही सब कुछ निकलता जाएगा, परसेंटेज वाली वैल्यू बड़ी होती है, जैसे बी ग्रेड के लिए मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पे 60%। मैं आपको बस एक एग्जांपल देते जा रहा हूँ, 60% दे दिया
कि अगर हमारा 60% से ऊपर आता है तो बी ग्रेड, ठीक। फिर कॉमा, और फिर यहाँ पे आगे इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज वाली वैल्यू। फिर हमने दिखाया कि अगर हमारी ये परसेंटेज वाली वैल्यू बड़ी होती है, मान लीजिए हमें सी के लिए देना है, तो सी के लिए मैं दे देता हूँ यहाँ पे 40% हमने दे दिया। फिर यहाँ पे कि अगर हमारी परसेंटेज वाली वैल्यू 40% से बड़ी है, ठीक है, और 40% से बड़ी और 60% के बीच में है मतलब, तो यहाँ पे जो हमारी ग्रेड आएगी वो सी ग्रेड आएगी। सी ग्रेड यहाँ पे दे दिया। फिर कॉमा, अब डी ग्रेड के लिए भी निकालना है तो डी ग्रेड के लिए भी दे देते हैं कि इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर से वही परसेंटेज वाली वैल्यू हमारी बड़ी होती है, मान लो 33% दे देना है हमें, 33% से, तो जो ग्रेड आएगी हमारी वो डी ग्रेड आएगी। ओके, अब तो ये दे दिया कि हमने 33% से ऊपर है तो डी, 40 से ऊपर है तो सी, 60 से ऊपर है बी, 80 से ऊपर है तो ए ग्रेड। लेकिन अगर डी से नीचे है तो वो फेल माना जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, लास्ट में हमें कॉमा लगाना है। हमने दे दी कि अगर 33 से ऊपर है तो डी, अगर कोई इससे नीचे है तो वो फेल हो जाए। यहाँ पे यफ लिखा आ जाए, तो यफ लिखा आ जाएगा। अब क्या करना है, जितनी बार ब्रैकेट क्लोज है, अभी कहीं पे ब्रैकेट ओपन है, क्लोज नहीं हुआ है, तो 1 2 3 4, 4 बार ओपन है तो 4 बार क्लोज करेंगे लास्ट में, और एंटर प्रेस कर देंगे। कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, वो कैसे ही हो, छोटी मोटी मिस्टेक को अपने आप एक्सेल सही कर लेता है, अगर कहीं पे कॉमा एक आध छूट रहा होगा या कुछ ऐसी मिस्टेक है। तो यहाँ पे ये बी ग्रेड निकल के आ गया। अब यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये देखिए सबका निकल के आ गया। जिस हिसाब से हमने यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ था, जैसे हमने दिया था कि अगर कोई भी ये सामने वाली वैल्यू जो हमारी, अगर ये 80% से ऊपर होगी तो ए, अब ये 80 से ऊपर था तो ए आया। फिर हमने दिया था कि अगर 60 से ऊपर है और 80 के बीच में है तो बी, तो जैसे कि ये आ गया, तो इसका बी इसी तरीके से सबका निकल के आ गया। कोई फेल होता तो यहाँ पे फेल भी लिखा आ जाता। जैसे मैं फेल करके दिखा देता हूँ, मान लो इनको मैंने दे दिया 10 नंबर, और चलिए इसमें दे देता हूँ 15, और इसमें भी 10 दे देता हूँ, तो ये देखिए तुरंत ये फेल यहाँ पे लिखा आ गया। ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो आप पूरा लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे निकालना हमें रैंक। चलिए हम मैं यहाँ पे रिजल्ट दिखा देता हूँ, पास और फेल का एक और कॉलम ले लेता हूँ। रिजल्ट, कौन पास है कौन फेल है। तो फिर से बॉम्बे में मुझे ये देना है कि जो भी 33 से ऊपर होगा 33% से, वो पास माना जाएगा, जो 33% से नीचे होगा वो फेल माना जाएगा। ये कंडीशन है। तो फिर से कंडीशन आई तो यहाँ पे इफ़ फार्मूला इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, और इसके बाद में फिर हम दे देंगे कि अगर हमारी ये वाली सामने वाली वैल्यू परसेंटेज की बड़ी होती है 33% से, सॉरी हाँ, बड़ी या बराबर अगर आपको देना है, जैसे कि मान लो अगर मैं सिर्फ ग्रेटर देन लगाता हूँ तो सिर्फ 33 से ऊपर को लेगा, अगर 33 आएगा तो उसको छोड़ देगा, फेल दिखा देगा। लेकिन मुझे ये देखना है कि अगर 33 है या 33 से ऊपर है तो पास है, तो 33 को भी मुझे लेना है, तो इसके लिए हम इक्वल टू भी लगा देंगे। तो होगा क्या कि अब ये 33 को भी लेगा और 33 से ऊपर वाली संख्या को भी लेगा। तो हमने दे दिया यहाँ पे 33 से ऊपर है, 33 के बराबर है तो पास माना जाएगा। लेकिन 33% जरूर लगाना, कॉमा, फिर यहाँ पे मैं दे देता हूँ पास ब्रैकेट क्लोज। अगर इससे नीचे है तो जैसे भी ग्रेड में दिए थे तो फेल माना जाएगा, और ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर मार दिया। तो ये सब पास हैं, जाहिर सी बात है 33 से ऊपर है। तो ये देखिए यहाँ पे ये 33 से नीचे था तो फेल हो गया। अब यहाँ पे आ रही आती है रैंक। अगर रैंक निकालना है तो रैंक निकालने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू रैंक ब्रैकेट ओपन, और अब यहाँ पे हम दे देंगे कि हमारी ये वाली वैल्यू, फिर कॉमा,
अब इसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है ये रेफरेंस, तो अब की बार हम दे देंगे कि ये पूरा हमारा पूरे जितने भी स्टूडेंट की परसेंटेज है उनमें से रैंक को निकालना है, और हमें क्या करना है, इनको लॉक कर देना है। ओके, इसको सेलेक्ट करना है। लॉक करने के लिए आपको F4 कीबोर्ड की F4 बटन को प्रेस कर देना है और लास्ट में कॉमा 0 ताकि हमें सही रिजल्ट प्राप्त हो। ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबा देना है, पकड़ के खींच देना है। तो ये रिजल्ट निकल के आ गया सबका, सॉरी रैंक निकल के आ गया। सबसे हाईएस्ट देखिए ये था, तो ये पहला इसकी रैंक आई है, फिर ये दूसरी रैंक पे है, ये तीसरी, ऐसे ही सबका निकल के आ गया। ये आपकी मार्कशीट बन के कम्प्लीट हो गई। अगर कहीं पे कोई भी समस्या हो कमेंट करिए, ठीक है। आप तुरंत हम उसको कोशिश करेंगे कि आपको और भी सही तरीके से समझा सकें। ठीक, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।